तो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म क्या है जो कोऑपरेटिव इफेक्ट है, जो हमारा कोऑपरेटिव इफेक्ट है या ऑक्शन बाइंडिंग का। कैसे हमारा ऑक्शन बाइंड, एक मॉलिक्यूल ऑक्शन बाइंड होने से हमारा क्या होता है, उसका एफिनिटी बढ़ जाता है। ऑक्शन बाइंडिंग जो हम लोग बोलते हैं या बोल सकते हैं कोऑपरेटिव इफेक्ट का। कोऑपरेटिविटी इफेक्ट का क्या मैकेनिज्म है, तो उसको हम लोग एक साइंटिस्ट प्रूट्स मैकेनिज्म है, हम लोग इसको पिंग पोंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा अभी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हमारा कहां पे होगा? वो हमारा होगा लंग्स के पास, सॉरी टिश्यूज के पास। टिश्यूज के पास हमारा होता है क्या? HB, सिंपल हीमोग्लोबिन। तो वहां पे अभी ऑक्सीजन उसके साथ अटैच नहीं होता है। इसका मतलब यह हम लोग जब वीन्स में जब हमारा ब्लड होता है उसको भी हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसका कलर क्या होता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर होता है रेड ब्लूइश रेड कलर है, ब्लूइश रेड कलर। तो एग्जैक्टली रेड कलर नहीं होता, थोड़ा ब्लूइश कलर होता है, इसलिए हमारा वीन्स जो होता है थोड़ा क्या दिखते हैं, थोड़ा ग्रीन टाइप के दिखते हैं। ओके, तो हमारा ब्लूइश रेड कलर होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म जो होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, उसके बाद जब ये लंग्स के बाद जब कहां पे, सॉरी टिश्यूज से जब वापस आ रहा है, अब कहां पे जाएगा? लंग्स पे जाएगा। लंग्स पे ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा। ठीक है, अब जब लंग्स पे आने के बाद वहां पे क्या होता है, तो वहां पे इसका क्या हो जाता है, इसका कलर ब्राइट रेड हो जाता है। मीन्स आर्टरीज में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वहां पे वो ब्राइट रेड कलर होगा। और जब हमारा वीन्स होते हैं, वीन्स हमारे थोड़ा ब्लूइश दिखते हैं क्योंकि वहां पे ब्लू रेड कलर होता है, वो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड फॉर्म होता है। तो टिश्यूज में हमारा हम लोग अगर है HB लिखेंगे तो सिंपल HB है, और लंग्स में हमारा HB लिखेंगे तो HbO4 O2 होल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, मींस वहां पे ऑक्सीजनेटेड फॉर्म है इसका। तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म हमारा ब्लू रेड कलर होता है और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म हमारा क्या है? ब्राइट रेड कलर होता है। तो ब्राइट रेड कलर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ट्रांजिशन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मींस चार्ज ट्रांसफर या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, या तो कभी मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर और लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। ठीक है, वो अलग अलग वेरी करता है। तो यहाँ पे आप लोगों से अगर कोई पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का कलर रेड क्यों है, तो आप लोग बोलोगे बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से, बिकॉज ऑफ मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से वहां पे कलर क्या होता है? वहां पे ब्राइट रेड कलर आ जाता है उसमें। ठीक है, क्लियर? तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तब वहां पे मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, तब उस ट्रांजिशन की वजह से वहां पे कलर आ जाता है। वो कलर क्या होता है? ब्राइट रेड कलर होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब इसका मैकेनिज्म है, जैसे हमारे पास अभी क्या है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म है। तो कहां पे? टिश्यूज में है। तो टिश्यूज में से जब कहां पे आ गया ये, तो टिश्यूज में से जब कहां पे आ गया, तो हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है? जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका केमिस्ट्री पढ़ा है, ये हाई स्पिन होता है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, और ये हमारा क्या होता है? इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है साइज। आयरन का यहाँ पे साइज बड़ा होता है। हम लोग आयनिक साइज अगर आयरन का देखेंगे बड़ा होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका, तो हमारा जब ऑक्सीजन फॉर्म होता है ये क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है, डाया होता है, लो स्पिन होता है। तो लो स्पिन की वजह से जब हमारा स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है, क्योंकि T2G में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, तो उसकी वजह से क्या होता है? इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका साइज डिक्रीज हो गया, तो इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है। तो जब हमारा क्या टिश्यूज में होता है, जब हम लोग डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म लिखेंगे तब क्या होता है? तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे एक प्लेन में बनाएंगे, किसको? ये मेरा नाइट्रोजन है, यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन है जो हम लोग पोरफायरिन बना रहे हैं। तो यहाँ पे तो एक्चुअली क्या होता है, जो इसका पोरफायरिन है, मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 नाइट्रोजन है, तो इनके पास एक स्पेस खाली है अभी। तो स्पेस खाली की वजह से क्या होता है? आयरन का साइज बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आयरन यहाँ पे हाई स्पिन स्टेट में होता है, तो साइज बड़ा होता है इसका, तो आयनिक रेडियस का बड़ा होता है। तो ये एग्जैक्टली इसके जो कैविटी होता है उसको कैविटी में नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 पोरफायरिन, तो यहाँ पे एक कैविटी बन गया, तो हम लोग का यहाँ पे एक वाइड टाइप का बन गया ना। तो हम लोग का आयरन क्या होता है? एग्जैक्टली इस वाइड के बीच में नहीं होता, क्योंकि इस वाइड का जो रेडियस होता है वो आयरन के बराबर, मतलब उसका रेडियस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू आयरन का रेडियस का। ठीक है, आयरन का रेडियस बहुत बड़ा होता है, तो इसमें फिट नहीं आता। ये जब फिट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? तो हमारा आयरन मॉलिक्यूल क्या होता है? थोड़ा ऊपर अटैच हो जाता है। हम लोग का बोल सकते हैं कि हमारा आयरन मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो इसकी कैविटी में नहीं होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा आयरन ऐसे अटैच है। तो हमारा आयरन मॉलिक्यूल ऐसे अटैच है, ये हमारा क्या है? ये हमारा Fe2+ है। ठीक है, और यहां से इसके साथ क्या अटैच है? एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, OH2,
और यहाँ से इसके साथ क्या अटैच है, यहाँ पे हमारा एन का हिस्टिडीन का एन हमारा अटैच है यहाँ से, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, मीन जब हमारा ऑक्सीनेटेड फॉर्म है, मीन अभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके अटैच नहीं हुआ, तो इसका साइज बड़ा है, तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, ये इस कैविटी में नहीं आएगा, तो कैविटी के ऊपर रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो डोम शेप टाइप का होगा। क्या होगा ये, डोम शेप। तो आयरन इसके ऊपर रहेगा, और अगर ये प्लेन है तो आयरन इसके ऊपर रहेगा, एक डोम शेप टाइप का बनाएगा, हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिड टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, अभी क्या हो गया, ब्राइट रेड कलर होगा, ये हाई स्पिन बन गया, डायमैग्नेटिक बन गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे तो सिंस यहाँ पे आयरन का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये आयरन क्या हो जाता है, तो इनिशियली इसका साइज बड़ा था, तो ये इस कैविटी में पूरा नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब इसका साइज थोड़ा छोटा आ गया, तो इसका ऑल्दो ये बीच कैविटी में फिर भी नहीं आता, लेकिन क्या होता है, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, अगर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, तो अराउंड 10 पिकोमीटर डिस्टेंस नीचे आ जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, ऐसे करके जो पोरफायरिन का हमारा है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, तो अभी आयरन ऊपर था, अब थोड़ा नीचे आ गया आयरन, क्या आ गया, आयरन नीचे, क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया, तो साइज छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है, मीन्स थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट हो जाता है, नीचे ड्रिफ्ट हो गया। अब यहाँ से क्या अटैच है, वो किसकी वजह से हो गया, हमारा जब ऑक्सीजन वहां पे अटैच हो गया, ऑक्सीजन अटैच होने की वजह से क्या हो गया, वो लो स्पिन हो गया, लो स्पिन की वजह से क्या हो गया, वहां पे इसका साइज छोटा हो गया। जब छोटा साइज हो गया, तो वो आयरन हमारा नीचे ड्रिफ्ट हो गया। जब आयरन नीचे ड्रिफ्ट हो, इसका मतलब यहाँ पे एक पिंग पोंग टाइप का, पहले ऊपर है, जब ऑक्सीजन में अटैच नहीं है, तो जब ऑक्सीजन अटैच हो गया नीचे आ गया, तो हम लोग का जैसे ऊपर आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, जैसे हमारा एक पिंग पोंग टाइप का बॉल होता है, जैसे हम लोग छोड़ते नीचे आ जाता है, पकड़ फिर से ऊपर आ जाता है, पिंग पोंग टाइप का इसमें हो रहा है। तो इसी जिसको बोलते हैं पिंग पोंग मैक्सिमम से भी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे हो रहा है, पिंग पोंग टाइप का। जैसे ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो आयरन का जो बॉल हम लोग बोल सकते हैं वो नीचे ड्रॉप हो गया, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन फिर से वापस हो गया, तो आयरन का बॉल फिर से ऊपर आ गया, ठीक है। एक ऊपर अप एंड डाउन इसमें हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे अप एंड डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हमारा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बहुत सारे हिस्टीडीन मॉलिक्यूल्स के, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है बहुत सारा यहाँ पे, तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का एक टर्मिनल तो आयरन के साथ अटैच है, दूसरा टर्मिनल जो हमारा ऑक्सीजन का है वो किसके साथ अटैच है, वो एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, किसके साथ, हिस्टीडीन मॉलिक्यूल के साथ। वो हिस्टीडीन मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच है, जो हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन है। जैसे यहाँ पे ऐसा था आयरन, तो आयरन जैसे नीचे आ गया, तो इनमें क्या हो रहा है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल भी शिफ्ट हो रहा है, मींस ये अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन था, क्योंकि बिकॉज ऑफ साल्ट ब्रिज की वजह से वहां पे स्ट्रेन था। अब साल्ट ब्रिज क्या होता है, जो हमारे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, वहां पे CO- होते हैं और NH4NH3+ हो जाता है, तो उसके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं साल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे साल्ट ब्रिज की वजह से वहां पे स्ट्रेंथ था मॉलिक्यूल चेन में, जो बहुत सारे क्या थे, बहुत सारे चेन्स थे पॉलीपेप्टाइड, इनमें क्या था, एक स्ट्रेन टाइप का था, ये पर्टिकुलर एक रिजिड शेप था। तो रिजिड शेप होने की वजह से क्या होता, जो हमारे डिफरेंट पोरफायरिन मॉलिक्यूल थे, 4 पोरफायरिन मॉलिक्यूल, वो इस प्रोटीन के कवर में थे, तो वो एक्सपोज नहीं थे उतना ऑक्सीजन के, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, आयरन का मूवमेंट हो गया नीचे, जब डाउनफॉल हो गया आयरन का, मींस नीचे आ गया थोड़ा, तो नीचे आने की वजह से क्या हो गया, जैसे ही नीचे आ गया, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेन भी, जो हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी नीचे आ गई। तो नीचे आने की वजह से क्या हो गया, इनमें जो स्ट्रेन था वो थोड़ा रिलीज हो गया। अब स्ट्रेन रिलीज होने से क्या होता है, जो हमारे बाकी जो हमारे हीम मॉलिक्यूल से बाकी, वो थोड़ा एक्सपोज हो गए, ठीक है। अभी हमारे हीम मॉलिक्यूल क्या थे, पूरा बाइंड थे। अब जहां पे क्या था, अब यहाँ पे थोड़ा हीम मॉलिक्यूल जो हमारे हैं वो थोड़ा क्या हो गए, वो थोड़ा एक्सपोज हो गए मींस जो हमारा ऑक्सीजन था, अब और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होने की वजह से क्या हो गया, आयरन का साइज छोटा हो गया। जब आयरन का साइज छोटा हो गया, तो वो नीचे आ गया। जब नीचे आ गया, तो जहां पे बहुत सारे साल्ट ब्रिज थे, फॉर एग्जाम्पल एक साल्ट ब्रिज यहाँ पे हो सकता है जो प्लस माइनस इंटरेक्शन था, एक साल्ट ब्रिज जहां हो सकता है वो प्लस माइनस इंटरेक्शन हो गया। अब जब ऑक्सीजन नीचे, जब आयरन नीचे आ गया, जब नीचे आने से क्या होगा, वहां पे वो स्ट्रेंथ थोड़ा कम हो गया, तो वहां पे साल्ट ब्रिज टूट गए। जब साल्ट ब्रिज टूट गए, तो जो हमारे बाकी पोरफायरिन मॉलिक्यूल, जो हमारे बाकी हीम मॉलिक्यूल थे, वो एक्सपोज हो गए। अभी तक ये बंद थे, अभी एक्सपोज हो गए। जब एक्सपोज हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन हीम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा। जब और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गए, इसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। मींस एक मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद बाकी जो हमारा हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां पे अटैच हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो एक ही हीम मॉलिक्यूल में अभी ऑक्सीजन
अटैच हो रहा था, लेकिन अभी और इसमें 3 ही मॉलिक्यूल बचे थे, तो लेकिन वो उतने एक्सपोज नहीं थे, वो बंद थे, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था तो अभी इसके साथ अटैच नहीं हो पा रहा था। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, आयरन एटम नीचे आ गया, तो ये ऐसे फैल गया, तो फैल की वजह से क्या हो गया, जो बाकी हमारे ही मॉलिक्यूल थे वो एक्सपोज हो गए। जब एक्सपोज हो गए तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब इजीली इनके साथ भी अटैच हो जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनके साथ भी अटैच हो जाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनके साथ भी अटैच हो जाएंगे। जब मोर ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा उसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। मींस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होने की वजह से क्या हो गया, बाकी सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ज्यादा उनका एफिनिटी बढ़ गया, उसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो जब हम लोग ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व दिखाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, सिग्मोइडल कर्व आता है, और हीमोग्लोबिन में सिग्मोइडल कर्व नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हमारा 4 हीम मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पे सिंपल एक हीम मॉलिक्यूल होता है। तो उस एक ऑक्सीजन जब अटैच हो जाता है, तो जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो गया तो इसका क्या, उससे क्या होता है कि और ही मॉलिक्यूल्स हमारे एक्सपोज हो जाते हैं। जब और एक ही मॉलिक्यूल एक्सपोज हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होगा, तो बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हमारे वेस्टिनेट में प्रेजेंट है, जब वो लंग्स की तरफ आ गए, ये हमारे लंग्स का सिचुएशन है, तो तब वहां पे क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ने बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हेल्प किया बाइंड करने में, तो उसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इसी वजह से हमारा क्या हीमोग्लोबिन में हमारा क्या आता है, सैचुरेशन क्या आता है, कोऑपरेटिव इफेक्ट आता है, या हमारा उसमें क्या आता है, सिग्मोइडल कर्व आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं पिंक टैंक मैकेनिज्म और प्रोटोस मैकेनिज्म। तो इसी से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है और कैसे ऑक्सीजन बाइंडिंग में हमारा क्या होता है, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट होता है। कोऑपरेटिविटी हम लोग किसको डिफाइन करेंगे कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऐड करने से कि बाकी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बढ़ने से यहाँ पे साइज बड़ा था, यहाँ पे साइज छोटा हो गया, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नीचे आ गया, आयरन मॉलिक्यूल नीचे आ गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन भी शिफ्ट हो गया। अब ऑक्सीजन किसके साथ था, हाइड्रोजन बॉन्डेड था विद हिस्टीडीन मॉलिक्यूल। हिस्टीडीन मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच था, बाकी जो हमारा प्रोटीन चेन है यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बाकी जो हमारे हीम मॉलिक्यूल थे वो एक्सपोज हो गए। तो जब एक्सपोज हो गए तो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाएंगे, उसी को हम लोग कोऑपरेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लंग्स के पास हो रहा है। अब लंग्स के पास क्या होगा, अब लंग्स का एफिनिटी अब लंग्स में हमारा क्या होता है 20 to 40 mmg होता है हमारा पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब जब हम कहां पे, टिश्यूज में, अब ये कहां पे आ गया, टिश्यूज में आ गया। ठीक है, अब टिश्यूज की तरफ जब आ गया विथ हीमो ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होना है। अब हीमोग्लोबिन क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन छोड़ेगा और मायोग्लोबिन वो ऑक्सीजन पकड़ेगा वहां से। अब ऑक्सीजन क्यों, अब हीमोग्लोबिन क्यों छोड़ेगा वहां से ऑक्सीजन, क्योंकि इसका तो एफिनिटी ज्यादा है, वो क्यों छोड़ेगा, लेकिन वहां पे छोड़ेगा क्यों, क्योंकि वहां पे उसको मजबूर करेगा। कौन मजबूर करेगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है सैचुरेशन कर्व से कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन का एफिनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता ऑक्सीजन के साथ, किसका, हीमोग्लोबिन का, तो अपना हीमोग्लोबिन को छोड़ देता है। अगर अब उसने हीमोग्लोबिन छोड़ा, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन छोड़ा, अब ऑक्सीजन छोड़ने के बाद वो तो फिर से उसको अटैच कर सकता है, लेकिन वो उस पार्शियल प्रेशर पे उसको अटैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, बहुत कम होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल अटैच भी हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, लेकिन बाकी मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाएंगे किसके, टुवर्ड्स टिश्यू, और वहां पे वो यूटिलाइज हो जाएंगे फॉर रेस्पिरेशन, और फिर से वो वहां से वापस आ जाएगा। लेकिन अब टिश्यूज में क्या होगा, टिश्यूज में एक और इफेक्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पीएच। ये एक्चुअली क्या होता है, इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच का इफेक्ट होगा ऑन ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग पे क्या होता है, तो इफेक्ट क्या होता है पीएच का ऑक्सीजन बाइंडिंग का। ठीक है, सिंस आप हमारा कहां पे है, हमारा हीमोग्लोबिन लंग्स तक टिश्यू से चला गया, वहां पे उसने ऑक्सीजन दे दिया। अब वहां पे क्या होगा, वहां से टिश्यू से क्या जनरेट होता है, हमारा रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा मीडियम में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हमारा ऑलरेडी होता है वहां पे। अब वाटर जब होता है वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3, तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। जब कार्बोनिक एसिड बन जाता है तो ये क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस वहां पे एंजाइम हेल्प करता है कार्बोनिक एसिड को वाटर के साथ अटैच करने में। ठीक है, अब वाटर के साथ अटैच हो गया तो कार्बोनिक एसिड बन गया। तो कार्बोनिक एसिड का मीडियम क्या होता है, एसिडिक होता है, मींस इसका पीएच होता है अराउंड 6। ठीक, इनिशियली क्या था पीएच 7 हो सकता था, हम लोग 8 बोलेंगे। ठीक है, अब इसका पीएच कम हो गया। अब पीएच कम होने की वजह से क्या होगा, अब इसका ओवर एफिनिटी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इसका एफिनिटी और डिक्रीज, किसका, हीमोग्लोबिन का एफिनिटी और डिक्रीज हो जाता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब ये फर्दर ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे पीएच कम हो गया। पीएच कम होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा वहां पे H+ आ गया, H+ सराउंड करेगा हीमोग्लोबिन को, लेकिन वो ऑक्सीजन को बाइंड इसके साथ होने नहीं देगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इफेक्ट ऑफ पीएच, जैसे हम लोग पीएच को डिक्रीज करेंगे,
पीएच को हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, मींस एसिडिक करेंगे ज्यादा। जब एसिडिक करेंगे पीएच को तो वहां पे ऑक्सीजन का एफिनिटी टुवर्ड्स का हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन का एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर इफेक्ट। तो ये बोहर इफेक्ट हेल्प करता है कि मैक्सिमम वहां पे ऑक्सीजन, सॉरी जो हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन वहां पे रिलीज करे। क्यों, बोहर इफेक्ट। तो आपको समझ में आएगा बोहर इफेक्ट क्या आता है। तो ये बाकी सब चीजें तो यहाँ पे आप लोग ये देख कैसे ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो बोहर इफेक्ट अगर हम लोग सैचुरेशन के रूप में से इसको देखेंगे कैसे आ रहा है, इफेक्ट ऑफ पीएच, इसका मतलब इसका सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है। अगर मैं हीमोग्लोबिन का ऐसे स्ट्रक्चर है, इसका सिग्माइडल कर्व आता है, तो ये अगर लोअर पीएच है, पीएच यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पीएच होगा 7। इसका मतलब एट लोअर पीएच इसका एफिनिटी और कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 50% हो रहा था कितने पार्शियल प्रेशर में, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे 50% सैचुरेशन हो रहा था 60 mmHg में, इसका मतलब यहाँ पे 50% जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हमारा 50% हो रहा है 60 mmHg में। लेकिन आप लोग जब हमारा पीएच कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अब ये तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे ये 80 mmHg पे होगा। इसका मतलब टिश्यूज में तो 80 mmHg हमारा होता ही नहीं है। इसका मतलब जितना भी हमारा अब उसका एफिनिटी वहां पे कम होता है, किसका, हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कम होता है कहाँ पे, टिश्यूज में। एक तो किसकी वजह से, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कम होता है। अब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है, वहां पे पीएच इंक्रीज हो जाता है। पीएच इंक्रीज की वजह से क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन का एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोहर इफेक्ट बोलते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे फर्दर ये ऑक्सीजन वहां से जितना भी ऑक्सीजन होता है वो वहां से रिलीज करता है, वहां एज सच आ जाता है, फिर से लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके फिर से वहां पे चला जाता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इनकेस अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ और डिस्कस करना होगा इसके रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका हीमोग्लोबिन खत्म हो गया और मायोग्लोबिन, तो नेक्स्ट में हम लोग क्लोरोफिल पढ़ेंगे। थैंक यू।